सो अब यहाँ से जो है वीडियोस थोड़ी स्लो होगी, सो आप 2x पे देख सकते हो वीडियो को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अब मैं कोड को लाइन बाय लाइन लिखूँगा और चीज़ों को समझाऊँगा। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अपने ऐप का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क इक्वल्स टू नेम। ये ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है जिससे हम बता सकें अपने एप्लीकेशन को कि ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसका जो नाम है वो ऐप है, ठीक है? और नेम का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? नेम की कहानी अपनी अलग है। अगर आप इसको सर्च करोगे यूट्यूब पे या वगैरह-वगैरह पे, तो ये बताएगा कि हम सेम डायरेक्टरी में अगर हिट करते हैं, देन अगर नेम होता है, नेम हमारे पास बताता है डायरेक्टरी का पाथ। पाथ नहीं बताता है, मतलब आप किस डायरेक्टरी में हो, ये का उसका आइडिया देता है फ्लास्क को। तो फ्लास्क को बताता है कि जो ऐप डॉट पाई है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे फ्लास्क है, तो उस फ्लास्क को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए आपके पास पहले से पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए पाइथन नेम लिखूंगा, वीएनवी लिखूंगा। इससे क्या हो जाएगा, वीएनवी नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे यस कर देना। सो कुछ ही समय में हमारे पास वीएनवी नाम का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है? अब जैसे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो मेरे को एक गेट इग्नोर फाइल बनानी है। गेट इग्नोर फाइल का काम क्या होगा? गेट इग्नोर फाइल का काम ये होता है, देखो जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है हमें बाहर में रखना है, इसको यहाँ पे रखना है, इसको अंदर नहीं ले जाना है, नहीं तो गेट इग्नोर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? अब यहीं पे हमें क्या करना है, एक गेट इग्नोर बनाना है, डॉट गेट इग्नोर, ठीक है? अब ये गेट इग्नोर का काम क्या होगा? गेट इग्नोर का काम ये होगा कि अगर आप कोड को पुट करते हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट पर पुश ना हो जाए। सो लेट्स पुट अ कोड। सो इस गेट इग्नोर के अंदर आपको ये सारी की सारी कोड ऐड कर देना है, ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ऐड कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गेट ऐड ऑल। सो नो गेट रेपो फाइंड आउट, क्योंकि हमें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, फिर गेट ऐड ऑल करना पड़ेगा। नो रेपो फाइंड आउट बता रहे हैं, सो बिकॉज मैं दूसरे लैपटॉप पे हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लेट्स, मैं पहले गेट से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को। सो गेट इनिट, इसे गेट इनिशलाइज हो गया, ठीक है? उसके बाद गेट कमिट एम क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ ऐप। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप हर एक कोड को करते रहोगे तो इससे एक फ़ायदा होगा कि अगर कुछ गलती होती है तो आप रोल बैक कर सकोगे। क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन क्रिएटेड हुआ, यहाँ पे क्रिएटेड स्ट्रक्चर एप्लीकेशन एंड ऐड डॉट गेट इग्नोर, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे गेट ऐड ऑल नहीं किया है, बस अब मैं कर सकता हूँ गेट कमिट। ये गेट कमिट हो चुका है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अपने रेपो से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को ये चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी, रिमोट रेपो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे को गेट पुश करना पड़ेगा, गेट पुश हो जाएगा। सो यहाँ पे नहीं हुआ है। सो सबसे पहली बात मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ब्रांच का नाम मेन डाल दूंगा और गेट पुश ओरिजिन मेन कर दिया मैंने। सो अब हो जाएगा गेट पुश। ओके, ये बोल रहा पहले यार गेट पुल कर लो, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कोड पड़ा हुआ था, तो मैं अभी फ़िलहाल फोर्स पुश कर रहा हूँ, मतलब पुराना जो भी लिखा हुआ था उसको रीराइट करते हैं। तो गेट पुश एफ ओरिजिन, तो इसने क्या कर दिया कि गिट पे पहले कुछ भी पड़ा होता उसको ओवरराइट कर दिया। अब मैं अगर अपने उस पर जाता हूँ गिटहब पे, सो मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट देखेगा, इसमें कहीं वीएनवी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने वीएनवी को इग्नोर मार दिया है, ठीक है? सो यहाँ पे कमिट दिख रहा क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बना लिया अपने एप्लीकेशन का। दैट्स ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट काम करते हैं अपना। इतना कर लिया हमने, अब हमें ऐप डॉट पाई बनाना है, ठीक है? सो हम लिखेंगे ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क नेम,
ठीक है, अब हम SQLite को कॉन्फ़िगर करेंगे। सो अपने ऐप से SQLite को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे जो ट्रैक मॉडिफिकेशन है, जैसे कि अगर Django में देखोगे तो वहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री सेव होती रहती है। सो उसको हमें नहीं करना अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए हमने कर दिया है। और यहाँ पे और हमने यहाँ पे सॉरी सीक्रेट की नहीं डालना है, यहाँ पे हमें डालना है SQL Alchemy से कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे मेरे को लिखना था डेटाबेस, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, अपना नाम डाल दिया एप्लीकेशन का, फिर सेटअप कर दिया। अब सेटअप करने के बाद ज़ाहिर सी बात है मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्लास्क को, तो इंपोर्ट फ्लास्क। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि फ्लास्क इंपोर्ट कर दिया पर मैंने फ्लास्क इंस्टॉल नहीं किया है, और दूसरी चीज़ मैंने ये नहीं की है, वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट नहीं किया है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है सबसे पहली बात। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है कि जो आउटर इन्वायरमेंट होता है और जो कोड के अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको सेपरेट कर देता है। यानी कि अगर आप इस फोल्डर में कुछ भी डाउनलोड करोगे और चीज़ अगर गलती से भी बाहर डाउनलोडेड होगी, ठीक है, और आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आने लगेगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, फिर उसको एक्टिवेट करते हो, तो आपको एकदम फ्रेश स्टार्ट होता है, जैसे नया कंप्यूटर है, उसके अंदर कोई इंस्टॉल नहीं है। अब आप अपने आप इंस्टॉल कर सकते हो हर एक चीज़ें, इसीलिए करते हैं हम। सो यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं दिया है, आई थिंक स्क्रिप्ट्स होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश हो तो उसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना है बस। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये इसका क्या मतलब था, ये कोड को मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। क्योंकि क्या होता है कि बैश पे अलग होता है, पावर शेल पे अलग होता है, सब पे अलग होता है, पर कंसेप्ट सेम होता है। ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वीएनवी के अंदर जा रहे हैं, ये स्क्रिप्ट्स के अंदर जा रहे हैं और इस एक्टिवेट को हिट करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो जाए कि ये हिट हो जाए और ये हमारे पास चल पड़े। अब तब तक ये कोड दे देगा हमें, गलती क्या हो रखी है, बोल क्या रहा है, वी एन वी कुड नॉट बी लोडेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल। सो दिक्कत यहाँ पे ये है, अगर मैं एल करता हूँ तो इस एल मतलब बताता है लिस्ट करो, तो इसमें तो वी एन वी है ही नहीं। वी एन वी हमारे पास कहाँ पे है, वी एन वी हमारे पास इस वाले फोल्डर के अंदर है और हम अभी बाहर हैं, हमें इसके अंदर जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी डी का लिखेंगे, सी डी यानी कि चेंज डायरेक्टरी। कहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे जाना है, तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, ये कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर एल करता हूँ तो एल जैसे मैंने यहाँ पे एल किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टेम्पलेट आ रहा है, ऐप डॉट पाई आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है, टेम्पलेट आ रहा है, ऐप डॉट पाई आ रहा है, पर वीएनबी तो बाहर है, मैं गलती से अंदर आ गया, एक बार मैं फिर से बाहर चला जाता हूँ, तो चेंज डायरेक्टली डॉट डॉट बाहर आ जाऊंगा। अब एल करूंगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही सिर्फ दिखा रहा है, वीएनबी हमें नहीं दिखा रहा है। ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि ऐसा क्यों गलत हो रहा है। अगर मैं सी डी और दो बार बैक हो जाता हूँ, फिर एल करता हूँ, सो वीएनबी हमारे पास यहाँ पे पड़ा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ पे टेम्पलेट्स में हम फिलहाल अभी जो थे, कहाँ पे थे, सी डी, अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, कॉपी पेस्ट हो जाओ, एल करो। सो किसी वजह से हम जो हैं वीएनबी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इस हॉस्पिटल के अंदर भी हॉस्पिटल दिख रहा है। तो लेट्स क्लोज इट दिस थिंग एंड अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो दिक्कत क्या आ गई है कि मैं यहाँ पे हूँ, वीएनबी यहाँ पे है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर भी एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट बना हुआ है और फिर यहाँ पे बना हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ ये 10 बार जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुल रहा है, मेरे को इसको हटाना है, इन दोनों को कट कर लेता हूँ, एक डायरेक्टरी आप पर आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस फाइल को हटा देता हूँ। अभी क्या है, अभी क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर गए, यहाँ पे अभी इसको एक्टिवेट करना होगा, फिर इसके अंदर जाना होगा, इसके अंदर हमारे सारे कोड पड़े होंगे।
तो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कोड डॉट ये CMD लिखूँगा, कोड डॉट लिखूँगा। ठीक है, तो हमारा ये फाइल खुल चुका है। ओके, अभी चेक करूँगा ls, तो VNB यहाँ पे हमारे पास, तो मैं लिखूँगा VNB SCRIPTS स्क्रिप्ट्स। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अगर आपको एक्टिवेट यहाँ पे VNB नहीं होता है तो मेरे को बताना, क्योंकि उसका एरर मेरे को भेज देना। ठीक है, क्योंकि जब मेरे टाइम पे एरर आया था तो पावर शेल से वो ऑफ था। ठीक है, तो आप GPT पे डालोगे, GPT बता देगा पावर शेल पे जाने के लिए, तो वो चीज़ करोगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। सो अभी हम VNB को हमने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल। यहाँ पे हमें फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ऑटो सेव हमेशा ऑन रखना है यहाँ पे। पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि हमारा जो VNB है वो करप्ट हो चुका है किसी वजह से। सो मैं इसको फिर से डिलीट करूँगा। देखो, ये सारे एरर आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। आप फाइल इधर से उधर करोगे, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, तो मेरे को VNB डिलीट करना होगा। फिर यहाँ पे मेरे को वापस से VNB क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हमारे पास VNB जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, VNB यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं एक्टिवेट कर देता हूँ VNB को। एक्टिवेट हो गया, क्लियर करता हूँ। अब पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जो हमारे पास फ्लास्क है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा और इसी VNB के अंदर इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे SQL एल्केमी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बात SQL एल्केमी को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क, तो यहाँ पे ये मैंने गलत लिखा है। ठीक है, एंड फ्रॉम फ्लास्क SQL एल्केमी इम्पोर्ट SQL एल्केमी, तो ये हो गया। और ये आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे गिटहब कोपायलट का इस्तेमाल कर रहा हूँ फास्ट कोडिंग करने के लिए, पर आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपका वाइवा है। ओके, अब क्या करना है आपको कि आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अभी मॉडल क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि आपने कोई मॉडल लिखा नहीं है। ठीक है, सो जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मॉडल किस तरीके से क्रिएट करते हैं और राउट्स किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।